पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं रांझना एक प्रेम कहानी, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने, मेरे यानी दिव्या के साथ। कुछ समय बाद सारिका इंदौर में थी। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने कैब बुक की और घर के लिए निकल गई। रात के 9 बज रहे थे। सारिका ने डोरबेल बजाई। न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपनी धड़कनों को सामान्य किया और एक बार फिर डोरबेल बजा दी। दरवाजा अंबिका ने खोला। जैसे ही उसने सामने देखा तो खुशी और हैरानी से सारिका को देखने लगी। उनकी आंखों में नमी तैर गई और होंठों पे मुस्कुराहट तैर गई। सारिका को अपने सामने देखकर वो कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें चुप देखकर सारिका आगे बढ़ी और उनके पांव छूकर कहा, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? अंबिका के मुंह से मुश्किल से 2 शब्द निकले। हम ठीक हैं। अंदर आने को नहीं कहेंगे? सारिका ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ आइए ना, सारिका आप ही का घर है। कहते हुए अंबिका ने नौकर से सामान अंदर लाने को कहा और खुद सारिका के साथ अंदर चली आई। सारिका अंदर आई तो देखा पूरा घर बदल चुका है। पुरानी चीजों की जगह नई चीजों ने ले ली है। कारपेट, फर्नीचर, घर का रंग, सोफे, कुर्सियां सब बदली जा चुकी है। बल्कि इन सब जगहों पर अब महंगे फर्नीचर और कारपेट्स ने ले ली है। यहां तक कि खिड़की दरवाजों के शीशे और पर्दे भी बदले जा चुके हैं। सारिका ने नजर घुमाकर चारों ओर देखा और फिर अंबिका से कहा, पुराना सामान कहां गया? वो आपके पापा ने बदलवा दिया। पर क्यों? वो काफी पुराना हो गया था। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती हैं मां। सारिका, वो आपके पापा ने। अंबिका ने बात अधूरी छोड़ दी। अब कहां है वो सब? ऊपर स्टोर के पास कमरे में सब व्यवस्थित रखवाया हुआ है। हमारा सामान उस कमरे में भिजवा दीजिएगा। कुछ दिन यहीं रुकेंगे हम। सारिका के मुंह से रुकने की बात सुनकर अंबिका का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो एकदम से सारिका के सामने आई और कहा, क्या आप सच कह रही हैं सारिका? हम बता नहीं सकते आपको देखकर हम कितने खुश हैं। आज सुबह से ही हम आपके बारे में सोच रहे थे और देखिए आप आ गई। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। रमा, पानी ला जरा। उन्होंने किचन में काम करती बाई को आवाज देते हुए कहा। सारिका आकर सोफे पर बैठ गई और दीवारों को देखने लगी। वो जो ढूंढ रही थी उन दीवारों पर नहीं था। दिल टूटकर अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसने अपने होंठों की मुस्कुराहट को बरकरार रखा। रमा पानी ले आई। सारिका को पानी देकर रमा जाने लगी तो अंबिका ने सबके लिए खाना लगा देने को कहा। सारिका, रमा खाना लगाए, तब तक आप फ्रेश होकर आ जाइए। कल नमन से कहकर हम वो कमरा साफ करवा देंगे। तब तक आप गेस्ट रूम में रुक जाइए। अंबिका ने अपना हाथ सारिका के हाथ पर रखते हुए कहा। सारिका मुस्कुरा दी। अपने ही घर में मेहमान की तरह रहना उसे एक बार फिर अंदर तक छलनी कर गया। सारिका उठी और अपना छोटा बैग लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। अंबिका किचन में आई और अपने हाथों से सारिका के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाने लगी। सारिका गेस्ट रूम में आई। उसने बैग खोला और टी-शर्ट लोअर निकाला और लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। नहाने से उसे थोड़ा आराम मिला। सारिका बाहर आई तब तक रमा टेबल पर खाना लगा चुकी थी। सारिका आकर कुर्सी पर बैठ गई। अंबिका भी बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गई। रमा ने खाने की 2 प्लेट लगा दी। 2 प्लेट में खाना देकर सारिका ने कहा, पापा नहीं खाएंगे? वो हम आपको बताना भूल गए थे। आपके पापा किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हैं। सुबह तक आएंगे। अंबिका ने कहा। कहते हुए सारिका ने निवाला तोड़ा और खाने लगी। अंबिका ने सारिका के लिए नारियल डालकर सूजी का हलवा बनाया था। बचपन से सारिका को सूजी का हलवा बहुत पसंद था। आज सारिका पूरे 1 साल बाद आई थी, इसलिए अंबिका ने खुद अपने हाथों से सारिका के लिए हलवा बनाया था। उसने चम्मच से हलवा एक कटोरी में निकाला और सारिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह हमने बनाया है आपके लिए, खाकर बताइए कैसा बना है। सारिका ने कटोरी ली और उसमें से 1 चम्मच हलवा लेकर चखा। हलवा अच्छा बना था।
सारिका ने अंबिका की तरफ देखकर कहा, अच्छा बना है, लेकिन उनके हाथों जैसा स्वाद नहीं है इसमें। सारिका की बात सुनकर अंबिका का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर से कोशिश करेंगे। कहने को बहुत कुछ था दोनों के पास, पर उस वक्त ना शब्दों ने साथ दिया ना ही जुबानें। दोनों चुपचाप खाना खाती रहीं। खाना खाकर सारिका ने कुछ देर अंबिका से बात की और फिर फोन आने की वजह से उठकर चली गई। जब तक सारिका ने बात की तब तक अंबिका ने गेस्ट रूम में उसके लिए कंबल और तकिया रखा। टेबल पर पानी की बोतल रखकर आ गई। सारिका कमरे में आई। 11 बज रहे थे। उसने बैग से लैपटॉप निकाला और कुछ काम करने लगी। काम खत्म करते करते उसे रात का 1 बज गया। सफर की थकान से उसका बदन टूटने लगा था। उसने लैपटॉप बंद किया और लेट गई। जल्दी ही नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अंबिका पानी लेने उठी तो गेस्ट रूम की लाइट जली देखकर उस ओर आई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आई। सारिका गहरी नींद में थी और अंबिका ने पांव के पास पड़े कंबल को उठाया और सारिका को उठाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ पल वो उसके मासूम चेहरे को देखती रही और फिर कमरे की लाइट बंद करके चली गई। काफी वक्त बाद सारिका अपने घर में सुकून की नींद सो रही थी। सुबह सारिका देर से उठी। अंबिका ने जानबूझकर उसे नहीं उठाया था। वो जानती थी कि सारिका दिन रात काम में बिजी रहती है, ऐसे में उसे आराम करने के लिए बहुत कम वक्त मिल पाता है। सुबह 8 बजे सारिका की नींद खुली। वो उठी और फ्रेश होने बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाहर आकर वो सोफे पर बैठ गई और न्यूज़पेपर देखने लगी। अंबिका उसके लिए कॉफी ले आई और सारिका को थमा दी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।